हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आज का नए वीडियो में, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और चैप्टर का नाम है ज्वार भाटा। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्वार भाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ब्रह्मांड, सौर मंडल और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में तथा चंद्रमा के बारे में जान लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे यह ज्वार भाटा चैप्टर है, जो कि चंद्रमा और सूर्य से ही संबंधित है। तो इसमें हम ज्वार भाटा को समझने से पहले जो है ज्वार भाटा की परिभाषा को जान लेते हैं, जिससे कि ज्वार भाटा समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वार भाटा की परिभाषा। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र तल है, उसकी बात की जा रही है कि सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य जो कि एक तारा है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा है। अगर सागरीय जल ऊपर उठते हैं उसे ज्वार कहा जाता है और सागरीय जल का नीचे गिरना जो है वह भाटा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना या नीचे गिरना क्या है, तो ज्वार भाटा है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह आप देख पा रहे होंगे कि यह एक पृथ्वी का शेप बना हुआ है और इसके ऊपर पे जो है यह समुद्र तल मैंने बनाया हुआ है। तो कभी कभी होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यह कुछ भाग जो है पानी का, जो सागरीय तट का पानी है, यह ऊपर की ओर उभर जाता है और यह जो है दोनों साइड से होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तथा एक और बल है जिसे हम पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी के जो है दोनों सेम साइड में, यानी दोनों साइड में क्या होता है, तो पानी का जल स्तर जो है वह ऊपर हो जाता है, यानी ऊंचा उठ जाता है, और इधर दोनों साइड में जो है जल स्तर यह नीचे हो जाता है। तो जल स्तर का ऊपर होना जो है यह ज्वार कहलाता है और इस जल स्तर का नीचे होना जो है यह भाटा कहलाता है। यानी अगर सागरीय जल जो है ऊपर की ओर उठेगा इसे हम ज्वार कहेंगे, और सागरीय जल अगर नीचे गिरेगा तो इसे हम भाटा कहेंगे। यह ज्वार एवं भाटा कहलाते हैं। और यह ज्वार भाटा आने के जो है दो प्रमुख कारण हैं। सागर में जो यह ज्वार भाटा हमें देखने को मिलती है, इसका मुख्य दो कारण है, और वह कारण है चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। यानी ज्वार भाटा उत्पन्न होने की जो है दो मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तथा दूसरा कारण है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है हमेशा घूमते ही रहती है और इस घूर्णन गति से जो है एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इन अपकेंद्रीय बल के कारण तथा यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का, इसके कारण जो है ज्वार और भाटाएं आती है। यह कैसे आती है, तो इनको हम समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और इधर चंद्रमा है तथा इधर सूर्य है। तो दोनों में ही जो है गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा में भी और सूर्य में भी। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी को इधर अपनी तरफ जो है खींचना चाहेगी, और जो सूर्य है यह जो पृथ्वी को अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पर जो जल स्तर है यह ऊपर की ओर उठ जाते हैं और इसी को ज्वार कहा जाता है। और जब एक जगह से पानी खींचा जाएगा, वहां पर ज्यादा पानी जमा होगा, तो कहीं पर पानी कम भी होगा। तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर पानी कम होगा और इसी कम वाली स्थिति को हम भाटा कहते हैं। यानी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है समुद्र तल के पानी का ऊपर उठना जो है ज्वार है और नीचे गिरना भाटा है। और यह स्थिति जो है कब होगी, तो यह सीजीकी की स्थिति में होगी। इससे पहले हमने देखा था कि सीजीकी की स्थिति में ही सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लगते हैं। यानी यह स्थिति कब होगी, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में। तो यहाँ पर सूर्य जो है अपनी तरफ खींचना चाहेगा, चंद्रमा अपनी तरफ खींचना चाहेगा। इससे क्या होगा, तो यहाँ का जल स्तर जो है यह उभार की ओर होगा और इस उभार को हम क्या बोलेंगे, ज्वार कहेंगे। और जो यहाँ पर
इस जल का पतन होगा, इसी को हम भाटा कहेंगे। इसके बाद हम दूसरे मानचित्र में देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी जो है एक साइड में है और चंद्रमा तथा सूर्य दोनों एक साइड में है। यानी यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक ही दिशा में काम करेगा। यहाँ पे हमने देखा था कि चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है यह विपरीत दिशा में काम कर रहा था और ज्वार भाटाएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही दिशा में चंद्रमा और सूर्य का दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो ज्वार भाटाएं बनेंगी यह काफी ही बड़ी बनेगी और इस स्थिति को हम कहते हैं दीर्घ ज्वार स्थिति। इसे हम दीर्घ ज्वार भाटा भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ही तरफ लगने के कारण जो है पृथ्वी के जल स्तर में काफी ज्यादा उभार आता है और काफी ज्यादा पतन होता है। इसलिए इस स्थिति को हम दीर्घ ज्वार भाटा कहते हैं। इसके विपरीत जो है एक लघु ज्वार भाटा होता है, उसे भी हम समझ लेते हैं। जब चंद्रमा, अर्थ और सन, यानी जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों मिलकर समकोण की स्थिति बनाते हैं तो यहाँ पर कार्य विपरीत होता है। यानी अगर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है इधर नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है तो यहाँ पर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है यह जो है ईस्ट की ओर काम कर रहा है। यानी यहाँ पर विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण का कार्य होता है। इसके कारण क्या होता है, जो ज्वार उत्पन्न होती है वह काफी ही निम्न स्थिति की होती है, जिसे कि लघु ज्वार कहा जाता है। इसे लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है तो अक्सर ऐसी स्थिति सप्तमी और अष्टमी को देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति सप्तमी अथवा अष्टमी को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि दीर्घ ज्वार के समय में यह सीजीगी की स्थिति में यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में देखने को मिलती है। तो पहला हमने देखा दीर्घ ज्वार भाटा और दूसरा हमने देखा लघु ज्वार। और दीर्घ ज्वार जो है यह क्या होता है तो यह सीजीगी की स्थिति में यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में देखने को मिलेगी। लेकिन जो लघु ज्वार है यह सप्तमी और अष्टमी में देखने को मिलेगी। तो यह लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक ज्वार है यह मानचित्र में, इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि यह जो ज्वार है बाहर की ओर उभरा हुआ, एक ज्वार से दूसरा भाटा बनने में 6 घंटे और 13 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। फिर एक भाटा से एक ज्वार बनने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। फिर एक ज्वार से एक भाटा बनने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। पुनः एक भाटा से ज्वार बनने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। यानी एक ज्वार से भाटा बनने में तथा भाटा से ज्वार बनने में 6 घंटे 13 मिनट का अंतराल होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक ज्वार से दूसरे ज्वार बनने में तो यह जो है 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। यानी एक ज्वार से ज्वार बनने में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है। लेकिन एक ज्वार से भाटा बनने में 6 घंटे 13 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है। तो यह ज्वार भाटा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के मुख्य कारण है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। यानी इन दो बलों के कारण ही जो है यह ज्वार एवं भाटाएं आती है। इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं ज्वार एवं भाटा से संबंधित। चलिए दोस्तों, तो हमने देखा ज्वार भाटा आने का जो प्रमुख कारण है वह है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अगर हम बात करें चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जो है वह अधिक होता है। यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभावित होती है। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार का अधिक उत्पादक होता है।
और इसका मुख्य कारण जो है वह यह है कि पृथ्वी से चंद्रमा नजदीक है जबकि सूर्य दूर है। सूर्य की अपेक्षा में चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है, इसलिए ज्वार उत्पन्न की क्षमता जो है यह चंद्रमा में ज्यादा होती है और चंद्रमा का बल जो है पृथ्वी पर ज्यादा काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य का ज्वार उत्पादक क्षमता शक्ति जो है वह 2:1 में है, यानी मून का 2 तो सन का 1। यह जो ज्वार उत्पादक क्षमता है चंद्रमा और सूर्य का यह 2:1 में है, यानी चंद्रमा का बल यहाँ पर ज्यादा काम करता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर कम काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि ज्वार भाटा चैप्टर से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला जो है वो है फंडे की खाड़ी। यह जो है विश्व में सर्वाधिक ऊंची ज्वार उठने वाला स्थान है, यानी विश्व में सर्वाधिक ऊंची ज्वार जो उठती है वो कहाँ पर उठती है, तो फंडे की खाड़ी में। इसके बाद भारत का जो है आखा जो कि गुजरात राज्य में है, यह जो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार उठने वाला स्थान है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर बनता है, तो यह आखा में, जो कहाँ पर है, तो गुजरात में है। अगली खास बात यह है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक दिन में जो है 2 ही ज्वार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक ज्वार से एक भाटा बनने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है और एक ज्वार से दूसरा ज्वार बनने में 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है, यानी एक दिन में 2 ही ज्वार बन सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है यहाँ पर 4 बार प्रतिदिन ज्वार बनते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है वो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, यानी 2 ओर से समुद्र के पास है और यहाँ इंग्लिश चैनल के माध्यम से 2 बार ज्वार उत्पन्न होती है और उत्तरी सागर के माध्यम से 2 बार ज्वार उत्पन्न होती है, यानी इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत में जो है ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना जो है यह खंभात की खाड़ी में है। ज्वार का प्रयोग जो है ज्वारीय ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है और भारत में सर्वाधिक जो ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं वह खंभात की खाड़ी में है, जो कि भविष्य में काफी कारगर साबित होगी। भविष्य के लिए जो है ज्वारीय ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, यह ज्वार भाटा चैप्टर से संबंधित जो मुख्य बातें थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।